योर वीक, मंत्रा और एक्शन। टॉरस, आपकी वीक की बात करें तो आपका कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि सोसाइटी में आपका बहुत नाम होगा, आपको लोग एडमायर करेंगे, आपकी रेप्यूटेशन में भी 4 चांद लग जाएंगे। शायद से आपको जीत के आ रहे हैं, शायद से आपकी कोई प्रमोशन है या आपका कोई आइडिया बहुत बड़ा हिट हो गया हो। कई लोगों का ये मानना है कि ये लेडी पिक्चर में देखा जाए तो थोड़ी जेडेड है, पर मेरे हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं बैठती है। इन लेडी के पास दुनिया की सारे आराम है, वो अपनी लाइफ अच्छी तरह जी रही हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको थोड़ा सा मदद कर देती हैं। तो वीक में देखा जाए तो ये मटेरियल गुड्स में आपको बहुत कुछ देगा और पर्सनल लेवल पे भी ये आपको काफ़ी खुशी देके जाएगा। आपको पैसे मिल सकते हैं कहीं से एंड ये हफ्ता आपकी हॉबीज़ को मोनेटाइज करने का भी अच्छा वक्त है। एंड इस हफ्ते आपके कुछ अच्छे नए दोस्त भी बन सकते हैं। तो आप किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिल रहे हैं या आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो अवेल ऑफ दिस वीक। आपके पास मंत्रा में कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देखें, इस कार्ड के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, बट ओवरऑल ये एक खुश घर के स्नैपशॉट है। यहाँ पे पैसा है, आराम है, लोगों को जो चाहिए वो उनके पास है, वो अच्छी तरह रह रहे हैं। मंत्रा के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो ये कह रहा है कि आप जो मूवमेंट है, जो ये पल है, इसको एंजॉय करिए, आगे के बारे में मत सोचिए। आपकी लेगेसी आनी ही आनी है, वो जब आएगी तब आएगी, पर अगर हर लम्हा पॉजिटिव होगा, अगर आप हर लम्हे में थोड़ा थोड़ा चेंज भी ले आएंगे या थोड़ा बहुत सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर अपनी पीस ऑफ माइंड को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अच्छा ही रहेगा। एक्शन की तरफ जाएं तो आपके पास कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कार्ड को देखें तो काफ़ी वाइब्रेंट कार्ड है, फियरी पर्सनालिटी है इनकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम काफ़ी एनर्जी को, एक्शन को और थॉटफुलनेस को एसोशिएट करते हैं। तो ये कार्ड बेसिकली आपको कह रहा है कि इस हफ्ते आपने ग्रोथ के लिए एम करना है। अगर आपकी कोई नई जॉब लगी है, आप कहीं और पे भी लगे हैं, तो अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएशंस करें। अगर आप अपने आप आर्टिस्टिक फील्ड्स से हैं तो थोड़ा सा बड़ा सोचें। अगर आप अपने गोल्स को बड़ा करेंगे, उसकी तरफ बड़े स्टेप्स लेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मूविंग ऑन टू द फोकस। फोकस में आपके पास कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स में फोकस आपको यही कह रहा है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपके पास सब चीज़ें अच्छी हैं, शायद से आपका समय भी बदलने वाला है, कोई बड़े सपने सच होने वाले हैं। तो फिर अपने लव्ड वंस के साथ, अपने परिवार दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें, बातचीत करें, उनको सपोर्ट दें और वो आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स की फील्ड में हैं तो थोड़ा क्रिएटिव आउटपुट ज़्यादा करें अपनी। ये समय ऐसा है कि आप ज़्यादा काम बाहर डाल सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव आर्ट से नहीं है तो प्रेजेंटेशन में आपकी, चाहे कोई ऑफिस में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटेशन हो, तो वहाँ पे थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाएं। रेनोवेशन घर की कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड चीज़ ना करें, कुछ अलग सा करें और लोगों को फिर घर बुलाएं और सेलिब्रेट करें। कार्ड को अगर आप ओवरऑल देखें इस हफ्ते, तो आपके पास पेंटिकल्स हैं, वॉन्ड्स हैं, कप्स हैं। ओवरऑल ये आपको कह रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस की वजह से, आपके
वर्क की वजह से जो आपने एनर्जी डाली है या फिर इमोशंस के साथ फोकस्ड एनर्जी डाली है, उसके आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। Your week, your mantra, your action। वो आपके हफ्ते में आया है प्रिंस ऑफ सोल्स। प्रिंस ऑफ सोल्स बेसिकली एक्शन की बात कर रहा है, लॉजिक की बात कर रहा है, काफ़ी फास्ट मूविंग है। तो ये कह रहा है कि आपने तैयार रहना है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसको डाइसेक्ट कीजिएगा अच्छी तरह, आराम से देख लें, थोड़ी रिसर्च कर लें। आप जो भी अगर जहाँ पे भी आप अपना लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे वहाँ आप जीतेंगे, आपको पैसे मिल सकते हैं। ओवरऑल हफ्ता आपके लिए बड़ा अच्छा है, थोड़ा बहुत आप बिज़ी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रैवल के लिए भी चांस आ सकता है, कोई नए दोस्त भी बन सकते हैं। अगर हम मंत्रा की बात करें तो मंत्रा में आपके पास आया है डेथ। यहाँ पे भी इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो इसकी इमेजरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइफ और डेथ दोनों सर्टन है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो वैसे ही लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं कि हमें करनी है, या तो हम आलस की वजह से नहीं करते या डर की वजह से नहीं करते। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो चीज़ होनी है वो तो होनी है, जो आपको करना है, जो आपका कर्तव्य है वो तो आपने करना ही है। तो बेटर ये है कि इससे पहले आपको कोई धक्के देके कराए, ज़बरदस्ती कराए, या फिर आप कुछ लॉसेस के बाद वो चीज़ करें या बिल्कुल डेडलाइन के पास चीज़ करें, आप पहले ही खुशी खुशी वो चीज़ कर लें। ये कार्ड बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो मंत्रा आपको कह रहा है कि इस हफ्ते अपनी थिंकिंग और एक्शंस और आदतों को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अडाप्ट कीजिए और अपने अंदर से बदलाव लेके आइए। यहाँ पे हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, चाहे वो खान पान की बात हो या फिर बाहर वॉकिंग के लिए जाना हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। डेथ के कार्ड से डरने की बात नहीं है, ये बेसिकली आपको यही बोल रहा है कि चेंज से डरिए मत, वो तो होना ही है। अगर आप आराम से खुद से समय पर चेंज कर लेंगे तो आपको उसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक्शन में आपके पास कार्ड आया है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ प्रिंस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इंटेलेक्ट की बात हो रही है, इंटेलिजेंस, लॉजिक का थोड़ा खेल आ जाता है। पर वो ये कह रहा है कोई भी चीज़ आपने हड़बड़ी में नहीं करनी है, आपने थोड़ा सोच समझ के प्रिपरेशन करके फिर आप स्टेप लीजिएगा। किसी भी चीज़ को उसी समय तुरंत हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में अपने प्रैक्टिकल रहना है, आपको शायद से ट्रैवल भी करना पड़े और हेल्थ का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हफ्ते में आपके पास कहीं ना कहीं ट्रैवल भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पैसे भी आएंगे, पर जिस भी चीज़ के लिए आप हाँ कह रहे हैं थोड़ा सोच समझ के करें, एंड आपको कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर हम फोकस में देखते हैं तो आपके पास 8 ऑफ कप्स आया है। 8 ऑफ कप्स इज शोइंग कि कहीं ग्रोथ है, प्रोग्रेस भी है, एंड जो आपकी ग्रोथ है वो पैसे के भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, पर्सनल स्पिरिचुअल किसी तरह भी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि आप जहाँ पे भी थे अच्छा था, टाइम आपके लिए ठीक निकल रहा था, पर अब आपके लिए कोई बेहतर चीज़ है, कोई बेटर चीज़ है, तो आपको उस बेटर चीज़ की तरफ मोड़ लेना चाहिए, थोड़ा हायर पर्पस की तरफ देखें। सो सभी कार्ड्स को एक साथ पढ़ के आपका कोई ट्रैवल या हॉलीडे का प्लान नज़र आ रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं,
उसको थोड़ा सोच समझ के हाँ कहें एंड चेंज को एम्ब्रेस करें। कैप्रिकॉर्न, आपकी वीक, आपका मंत्र, आपका एक्शन। अगर हम वीक को देखें तो आपके पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोल्स। इट इज़ अ गुड कार्ड। ये बेसिकली कह रहा है कि इस हफ्ते आपको किसी अपने सीनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिल सकता है या उनसे फाइनेंस भी मिल सकता है। आपको हेल्प करने वाले लोग होंगे इस हफ्ते, बट आपने ध्यान ये रखना है कि आपको जिस चीज़ में हेल्प चाहिए उसमें आपने अपना होमवर्क किया हुआ हो। जो बेसिक चीज़ें आपको गूगल से या फिर अपने आसपास पूछने से मिल जाएं, अपने सीनियर्स का उन बातों पर टाइम ना वेस्ट करें। ओवरऑल जो भी आपकी इंटरेक्शन होगी वर्क में या फिर घर पे सीनियर्स के साथ, उसके साथ उसकी वजह से बल्कि आपको कुछ ऐसी स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा जो कि ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा देंगी। इसका फ़ायदा उठाइएगा जो आपके वीक में आपको असिस्टेंस मिल रही है। रिसर्च के लिए भी ये अच्छा हफ्ता है। स्टडीज़ और राइटिंग के लिए भी इट इज़ अ गुड वीक। सक्सेस आपके प्रोजेक्ट्स में इंडिकेटेड है। बस यहाँ पे बात ये होगी कि जो भी शायद आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है वो पोस्ट में आपसे सीनियर हो या फिर उम्र में सीनियर हो, तो उनके बात करने का ढंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, शायद से आपको चुभे। तो आप बात पे ध्यान ना देते हुए उसके सार पर और उसके ज्ञान पर ध्यान दें तो वो बेहतर होगा। मंत्रा में आपके पास कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स में अगर आप देखें तो ये व्यक्ति बड़ा दुखी लग रहा है। इसके पास सिर्फ 2 कप्स हैं, 3 कप्स गिरे हुए हैं और ये पानी में खड़ा है कि जैसे इसको क्रॉस करने का रास्ता नहीं मालूम है। तो मंत्रा में ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने अपनी गोल पे नज़र रखनी है। जो चीज़ें रह गई हैं, जो आपका लॉस हो गया है, उसके बारे में मत सोचिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो एसेट्स या जो स्किल या जो टैलेंट आपके पास है, जो ऑल्टरनेटिव आपके पास है अपनी गोल तक पहुंचने का, उस पर ध्यान दीजिए। यानी के लिए अपनी इस कार्ड के हिसाब से डोंट फील सैड फॉर योर सेल्फ, बल्कि आप जो अब कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उस पर ध्यान दें। एक्शन में आपके पास कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो सीनियर से मिले, घर वालों से मिले, दोस्तों से मिले, आपको हेल्प मिलेगी। बस आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है। जो चीज़ आपको आती है, जिस चीज़ में आप बड़े अच्छे हैं, उस चीज़ पे ध्यान रखें, उसे करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ गुड वीक। यहाँ पर आपको लाइफ में आगे बढ़ने वाली बहुत सारी स्किल्स मिलेंगी जो कि आप खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए बस ज़रूरी है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को और व्यू पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट करें। ठीक है कि कभी कभी लॉस हो जाते हैं तो आप उसके बारे में सोचिए, स्वाभाविक है, पर उसके बारे में सोच सोच के एक सर्कल में रुक नहीं जाना है, स्टैग्नेंट नहीं बनना है। आपने वहाँ से अपनी सीख लेनी है, अपने टैलेंट्स को फिर से लोगों को दिखाना है, उसको और पॉलिश कीजिए, उस पर और बिल्ड कीजिए और फिर सक्सेस की तरफ चलिए। फोकस में देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आपके पास आया हुआ है। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप जो भी करना चाहते हैं, वो सारे टैलेंट्स आप में हैं, वो सारे अपने सपनों को हकीकत बनाने की क्षमता आपके अंदर है। जो भी आप वर्थवाइल चीज़ समझते हैं वो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस यहाँ बात यह है
कि लोग आपको समझा सकते हैं, लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, पर इवेंचुअली करना आपको ही खुद पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अपने दुख से बाहर निकलेंगे और अपने स्किल सेट को डेवलप करेंगे, तो आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी और कोई रोक नहीं पाएगा।